सहजोबाई हुई है, आगरा में शिकबो और रुकी हुई है, दयाबाई हुई है। और वैसे तो स्त्री जाति में आदमी से ज़्यादा धैर्य, आदमी की तुलना में ज़्यादा शक्ति, आदमी के मुकाबले ज़्यादा साहस, आदमी से ज़्यादा निडर, ये मातृ शक्ति है। और भक्ति के मामले में अगर देखा जाए तो आदमी की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरता है। सेवा भक्ति जो ये माताएं कर सकते हैं, कोई इंसान ऐसी सेवा नहीं कर सकता। तो मीराबाई जी का शब्द था ये, ऊंचे घराने में, राजघराने में हुई थी। बचपन से शौक था भक्ति का। जिस घर में जैसी चर्चा, जैसे विचार, जैसे ख्यालात परिवार के लोगों के होते हैं, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं, उनमें वो संस्कार अपने आप आ जाते हैं। उनके घर में भी गुरु भक्ति थी, परमात्म प्रेम था, वहाँ ज्ञान की चर्चा होती रहती थी। और अपने पूर्वजों से उन्होंने संस्कार पाए थे। और बचपन में ही उसने अपनी दादी से जब बात हुई तो कह भी दिया था कि मैं तो शादी करूंगी तो कृष्ण जी से ही करूंगी। जबकि छोटी सी उम्र थी, उसको पता ही नहीं था। और हमारे देश के संस्कार ये थे नारी जाति के लिए कि एक बार जिसके साथ शादी होगी वही उसका पति रहता था। चाहे वो लूला था, चाहे लंगड़ा था, चाहे अंधा था, चाहे गरीब था, चाहे कोढ़ी था, चाहे कंगला था, चाहे बीमार था। स्त्री जाति की एक बार शादी होगी तो होगी। वो कहते थे, अपने कर्म पे छोड़ देती थी कि मेरे भाग्य में ये लिखा था। और ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कि उन्होंने अपने कोढ़ी पति की भी सेवा करके कोढ़ दूर कर दिया। और उनके भी अपाहिजों के साथ शादी कर दी तो पीठ पर बैठा के जाओ कहते वहां लेके जाती। ये ऐसे संस्कार जो इंसान में नहीं होते, इनमें तो पितृभक्ति के लिए बहुत है। अगर उनका नाम लिया जाए, श्रवण कुमार का है, बड़ी माता पिता की सेवा की। श्री रामचंद्र जी का है, पिता ने हुक्म दिया, वनवास चला गया 14 वर्ष के लिए। ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। आज का जमाना हो तो कोई अपने पिता की बात मानता ही नहीं। परशुराम जी थे, अपने पिता के कहने से जो उनके पिता ने हुक्म दिया वही कर दिया। पिता की आज्ञा के कारण गणेश जी ने अपने पिता को अपने घर के अंदर नहीं घुसने दिया। उसकी माँ ने हुक्म दिया था, मैं सलाम करती हूँ, अगर कोई अंदर आए तो आने मत देना। लेकिन आज तो ये वाणी थी मीरा जी की, तो मीराबाई भी अपनी सहेलियों में बैठ के चरखा काटती थी। जैसे कबीर साहब भी ताना बनते हुए कहते हैं ना कि मैं ताना नहीं बनता, ताना बनने की मुझे कहाँ फुर्सत है, मैं तो राम नाम जपता हूँ। लेकिन काम ताने का करता है। लखमा माणी बोलता है कि एक बारियों बोले रहा है राम सुमर मेरा भाई, कुआं बांधता है राम के नाम लेता है।
धन्ना भगत खेत में काम करता है, राम नाम का नाम लेता है। मैं बोलो ढोला मन के पता राम का, राम नाम करते जाना को नहीं भाई, लेकिन राम का ही नाम लेता है और काम खेत में करता है। इसी तरह मीरा बाई भी कहती है चरखा पर हटा ले। बहुत गहरा मतलब है इसका। चरखा काटना, चरखा सब काटते हो, आप भी काटते हो, लेकिन उन्होंने इस ढंग से उस चरखे की बढ़ाई और गीत गाया है कि चरखा क्या, कैसे चरखा, क्या चरखा काटूं। चरखा काटने से मतलब है प्रभु भक्ति करने से, कि मैंने भक्ति करने वाले कोई कर्म ही ऐसे नहीं किए तो अब मैं उसको कैसे याद करूं। किसका काटना काटूं, और लेकिन उस काटने के लिए मैंने घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, माँ छोड़ दी, भाई छोड़ दिए, गहने छोड़ दिए, शादी छोड़ दी, खान पान छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। घर परिवार ऊंचे कुल की है, वो कहते हैं कि कुल को बट्टा लगाती है मेरा, ऐसा ना करते। बोले कि प्रभु की भक्ति करने से अगर बट्टा लगता है तो लगने दे, मुझे लाज नहीं है। प्रभु के प्रेम में कहती है ना कि बांध घुंघरू मेरा नाची। उन लोगों की फड़क मिटने के लिए घुंघरू और बांध लिए कि कभी कोई यूँ सोचता हो कि मैं शर्म लज्जा से नहीं करती। दीवानी है श्री कृष्ण जी के प्यार में। भक्ति ऐसी होती है, जब सच्चे रूप से आदमी जिसके साथ जुड़ जाता है वो लज्जा त्याग देता है, परवाह नहीं करता, निर्भय हो जाता है। और श्री कृष्ण जी के लिए विरह के गीत गाए हुए, और विरह जब जाग जाती है तो हर चीज को वो अपने उसी चीज से, बैराग से जोड़ती है। अगर पपैये की आवाज सुनती है तो कहती है पपैया रे पीऊ पीऊ मत ना बोल, पीऊ पीऊ मत ना बोल। अगर ये किसी सुहागन औरत को पता लग जाएगा और उसका पिया परदेश में होगा तो उसको बैराग पैदा हो जाएगा, वो अपने पिया के बिना नहीं जी सकेगी। यहाँ पिया से मतलब हम सब का पिया परमात्मा है। राधा स्वामी की वाणी में आया भी है, राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे। राधा स्वामी मात पिता पति मेरे सब नाते उसके साथ हैं। पहली वाणी में जो बात कही थी ना कि सतगुरु मेरे बड़ो हिमाती, और तू एक बतेरा है। इसका मतलब तू एक बतेरा के तू बाप भी है, तू भाई भी है, तू बेटा भी है, तू सहाय भी है, तू नौकर भी है, तू वैद्य भी है, तू हकीम भी है, तू डॉक्टर भी है, और मेरा सेवक भी है, मेरा अंगरक्षक भी है। सब तरह से जो तुम्हारी रक्षा करता है, इसलिए कहीं तू एक बतेरा, औरों की जरूरत ही नहीं है। जब सारी चीजें एक जगह मिलती हैं तो औरों की जरूरत क्या। और इस दुनियादारी में हमने घूम के परख के देख लिया कि सब जगह स्वार्थ से भरी हुई है ये दुनिया, लालच से भरी हुई है, मतलब ही दुनिया है। जब तक जिसका मतलब हल होता है तब तक वो उसको प्यारा लगता नहीं, कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। ना किसी को रूप रंग प्यारा है, ना किसी को धन प्यारा है, लालच प्यारा है। जिसका जहाँ से लालच पूरा होता है वो उसको अच्छा लगता है। नहीं तो आज के युग में तो भाई भाई का गला काटता है, बाप बेटे का लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों? ऐसा किस लिए? कोई लज्जा शर्म रही नहीं। जमाना था कि गलत बात होती तो भी बेटे की आंख नहीं उठती थी पिता की तरफ। आजकल तो टीवी में, अखबार में क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या देखते हैं। दो चार केस तो यहाँ मेरे पास भी आ जाते हैं, मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरी बहू ने ये कर दिया। पति पत्नी की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं। क्या जमाना आ गया। तो अच्छे संस्कार और अच्छी भावना लोगों में अगर होगी तो शांति कायम होगी। और जहाँ शांति नहीं है, प्यार नहीं है, एक दूसरे का इतबार विश्वास नहीं है, तो वहाँ पर तो यूँ समझो कि जैसे नरक का बासा है। नरक में ऐसे ही तो है।
सब लोग दुखी हैं, एक दूसरे को देख के खुश। तो मीरा जी की बात थी ये, पहले तो श्री कृष्ण जी की भगत थी, लेकिन रविदास जी भी इनके गुरु बने। रविदास जी थोड़ी नीची जाति के थे, लोगों ने बहुत कही मीरा तू राजपूत घराने की है और तू किसको गुरु बना लिया तूने? बोले अरे ज्ञान का कोई जाति नहीं है, भक्ति जो करता है परमात्मा का है। गंगा में चाहे कितने भी दूसरे पानी डाल दोगे तो गंगा जल ही बन जाता है। संतों की कोई जाति नहीं, जात नहीं, जगदीश के संतों के बिना जो फंसा जात मर उलट सोरासी। रविदास जी को गुरु मान के और उन्होंने भक्ति की, पूरा श्रद्धा, यकीन और विश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ। क्या क्या नहीं किया गया उनके साथ, जहर उसको पिलाया गया, सांप उसको दे दिया गया, लेकिन जहर को भी हजम कर दी, सांप के विष का भी उसको असर नहीं हुआ। क्यों? कि जिसके हृदय में सच्चाई है, जिसका रखवाड़ा कुल मालिक है, उसका दूसरा कौन बिगाड़ सकता? तो सच्चे मन से अगर तुम भक्ति करते हो तो तुम्हारे मन में विश्वास, अपने इष्ट के प्रति दृढ़ है, तो दूसरी चीजें तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। राधा